रूस की सीमा पर नेटो तैनात हो गया है। इतिहास में नेटो सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती इसे माना जा रहा है और यह आज की सबसे बड़ी कहानी है। रूस की सीमा पर बहुत बड़े साजो सामान के साथ नेटो के सैनिक जो हैं वो तैनात हो गए हैं, पूरे साजो सामान के साथ। और इस तैनाती को विश्व युद्ध के तौर पर भी माना जा रहा है कि विश्व युद्ध के संकेत जो हैं वो भी अब मिल रहे हैं। पश्चिमी देशों से भारी हथियार लगातार यूक्रेन मांग रहा है। यूक्रेन में सड़कों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इसके अलावा सिर्फ दोनेत्स्क की बात की जाए तो करीब 80% हिस्सा ऐसा है जहां पर रूस का कब्जा हो चुका है। यहां करीब 12,000 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन 80,000 सैनिकों की तैनाती अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के सड़कों पर बारूदी सुरंगों के धमाके जो हैं वो भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। बारूदी सुरंग यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। विस्फोटक में कई आम लोगों के मरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस धमाके में मारे जाने वाले किसान और ग्रामीण हैं। यूक्रेन में सड़कों पर बारूदी सुरंगें लगातार बिछी हुई हैं। शांति के लिए अब चीन की भी एंट्री की खबर सामने आई है। आज 113वें दिन जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ये सारी बड़ी कहानी हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले इस मसले पर चीन ने खुद को दूर रखा था। शी जिनपिंग ने पुतिन के सामने शांति का प्रस्ताव रखा था और अब क्योंकि 80,000 सैनिक जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं, चीन भी कह रहा है कि हम विश्व में शांति बनाए रखने के पक्षधर हैं। चीन जो कि रूस का मित्र है और यह माना जा रहा है कि रूस को बैकडोर से समर्थन देने में चीन की भी एक बड़ी भूमिका है। तो क्या यह युद्ध जो है ये विश्व युद्ध की तरफ बदलेगा? 80,000 से ज्यादा नेटो सैनिकों की तैनाती और इतिहास में नेटो सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती के तौर पर इसे माना जा रहा है। पूरे साजो सामान के साथ ये नेटो के सैनिक तैनात हुए हैं और 80,000 सैनिक, आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। तीसरे विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा संकेत, क्योंकि डोनबास के तकरीबन 98-97% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है और रूस लगातार अपने आप को यहां पर मजबूत करता जा रहा है। रूस की पकड़ जो है वो अपने आप में मजबूत होती जा रही है। ऐसे में अब जब ये खबरें आ रही हैं कि यहां पर 80,000 सैनिकों की तैनाती हो रही है तो बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यहां पर अब दुनिया विश्व युद्ध देखने वाली है? क्योंकि अगर रूस के बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में नेटो के सैनिक तैयार हो जाएंगे, वो तैनात हो जाएंगे यहां पर, तो क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर जाने वाली है? बहुत लगातार धमाके हो रहे हैं, कई अलग अलग इलाकों में कब्जा होता जा रहा है। यूक्रेन लगातार मदद मांग रहा था कि हमें मदद की जाए, हमें सहयोग दिया जाए, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो निभाए। लेकिन वो नेटो जिसने नो फ्लाई जोन घोषित करने से मना कर दिया, वो नेटो जिसने नेटो को भेजने के लिए मना किया कि हम जमीन पर उतरकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब 80,000 सैनिकों की तैनाती करके क्या वो दबाव बना रहा है? हालांकि हम आपको बता दें कि अगले कुछ दिन जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ठंड जो है वो आने वाली है और अगर ऐसे में ठंड यहां पहुंच जाती है तो फिर क्या कोई बड़ी बात यहां देखने को मिलेगी? ये एक सवाल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। ठंड आने वाली है, लगातार दुनिया पर खाद का संकट जो है बना हुआ है। इधर ठंड में आपको रिसोर्सेस की जरूरत भी पड़ जाएगी। ऐसे में ये तमाम जो बड़ी बातें, बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यही तमाम खबरें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। 113वां दिन युद्ध का आज और 113वें दिन रूस एक मजबूत स्थिति में, यूक्रेन की स्थिति जो है वो कमजोर है, लेकिन इनके बावजूद जब नेटो की तैनाती होती है तो फिर रूस के सामने यूक्रेन के हौसले अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर स्थिति जो है वो अब बेहतर हो रही है और अगर यहां पर नेटो की तैनाती हो जाती है और नेटो यहां से दबाव बनाता है तो क्या इस युद्ध का कोई दूसरा पहलू देखने को मिलेगा? इस पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। लेकिन ये खबरें अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती हैं और 113 दिन जंग के हो चुके हैं। दुनिया काफी हद तक इस युद्ध को भूल गई थी। ये मानकर लोग बैठे थे कि अब इस युद्ध में शायद कुछ नहीं होगा या धीरे धीरे जो हो रहा है वो यूक्रेन की नियति है। लेकिन इस नियति के बीच में अब जैसे खबरें आ रही हैं, जैसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं, जो बातें बढ़ रही हैं, वो अपने आप में काफी अहम हो जाती हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि नेटो के इतिहास में सबसे बड़ी तैनाती यूक्रेन के बॉर्डर पर
हो रही है और न सिर्फ तैनाती हुई है बल्कि पूरे साजो सामान के साथ यहां पर यूक्रेन और रूस के आसपास ये तमाम लोग पहुंचे हैं और इसके बाद स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो जा रही है।